तो सभी को नमो भगवते रुद्राय बंधुओं। मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। और कुंभ राशि वाले जातकों की चर्चा विशेष होने वाली है, बहुत लाभकारी होने वाली है। 23 नवंबर 2025 से राहु प्रवेश करेंगे सतविसा नक्षत्र में, और सतविसा नक्षत्र में प्रवेश करते ही राहु बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने हैं। क्योंकि बहुत बलवान बन के आए हैं राहु, बहुत शक्तिशाली बन के आए हैं। राहु स्वयं के ही नक्षत्र यानी सतविसा नक्षत्र के मालिक बनते हैं। अब तक राहु गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में विराजमान थे, तो बंधन में थे, गुरु की आज्ञा के अनुसार पालन कर रहे थे, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम पड़ी हुई थी राहु पर, और राहु बंधन में थे। अब राहु कुंभ राशि में यानी स्वयं ही अपने मित्र की राशि में विराजमान है, और इसी राशि में अपने सतविसा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 23 नवंबर 2025 को, और 1 अगस्त 2026 तक यानी 8 महीने तक अपनी जादूगरी को, अपनी बलवानता को, अपने साम्राज्य को कुंभ राशि वाले जातकों को दिखलाएंगे। बंधुओं, क्या रहेगा सकारात्मक, क्या रहेगा नकारात्मक भाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से। बंधुओं, कुंभ राशि के लगन भाव में विराजमान यानी कुंभ के स्वयं राशि में विराजमान है राहु, और अब तक पुनर्वसु नक्षत्र में थे। अब पुनर्वसु नक्षत्र को छोड़कर सतविसा नक्षत्र में 23 नवंबर को प्रवेश कर जाएंगे। अब 23 नवंबर से बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बलवान होकर राहु आया है, और राहु शनि की राशि में विराजमान है। इसका मतलब राहु है जादू और शनि है काले, तो काले जादू का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सकारात्मकता तो मिलेगी मिलेगी, साथ में काला जादू भी मिलेगा। ये सारी चर्चा देखिए बंधु। लगन भाव में विराजमान है, आपकी दैनिक चर्या, आपके भौतिक साधन, आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगी। क्यों? क्योंकि राहु को स्वयं सुख सुविधा पसंद है, स्वयं अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं अमर रहना चाहते हैं, तो ऐसे ही अपने जातक को सुख सुविधाएं देंगे, शॉर्टकट भाव से देंगे। लेकिन यहां थोड़ा एक पक्ष नकारात्मकता का भी है। अत्यधिक लाभ की अपेक्षा यानी अत्यधिक लाभ की आशा आपको एक छलावे में डाल सकती है, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके ऊपर काला जादू का प्रभाव चल सकता है 8 महीने तक। वैसे सारी भौतिक सुविधाओं को देने वाले हैं राहु, बंधन से मुक्त हो गए हैं, बलवान हो गए हैं, अपने सतविसा यानी 100 नक्षत्रों को बीच में यानी स्वयं मालिक बनकर रहेंगे, संपूर्ण आदेश तो स्वयं देंगे, स्वयं करता है। शनि उनके मित्र हैं, उनकी राशि में विराजमान है, तो यहां स्वयं मालिक हैं, सारा कुछ बदलने वाला है, बहुत बलवान बनाने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों को। यहां पंचम दृष्टि से पंचम घर को देखेंगे, पंचम घर को जब देखेंगे तो यहां आपकी संतान के लिए बहुत बड़ा लाभकारी समाचार है, शुभ समाचार है। संतान आपको किसी भी माध्यम से, अगर राहु ने देखा कि आपको संतान नहीं होने वाली, तो राहु यहां आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से संतान की उत्पत्ति की ओर बढ़ोतरी देंगे। आईटी विभाग में आप, किसी संस्थान में आप, आपके परिवार में माता का, पिता का, किसी का भी आपके साथ कोई संबंध बिगड़ा हुआ था, यहां जोड़ने वाले हैं। लेकिन एक और आपको ध्यान देना है कि आपको किसी भी लव रिलेशनशिप में या किसी संबंध में आपको धोखाधड़ी या छलावा मिल सकता है, क्योंकि जादूगर हैं ये छलिया हैं, ये धोखा देने में पसंद। तो आपको किसी एक प्रेमी से या संबंधी से या नजदीक मित्र से धोखा मिलने की, विश्वासघात मिलने की पूर्णतः संभावना आपको मिलेगी। यहां पर शिक्षा का कोई माध्यम है आपका, शिक्षा का कोई संस्थान है आपका, तो राहु शिक्षा का धर्मगुरु बन जाता है। राहु आपको संस्थान में, उस जॉब में उन्नति और पदोन्नति दोनों स्थितियां प्रकट कर रहे हैं। यहां पर सप्तम भाव को देखते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी पार्टनरशिप में, आपके इन सारे भावों में एक नया रुख, एक नया बदलाव आप देख पाएंगे। यहां आप देखेंगे कि राहु ने आपके दाम्पत्य जीवन को अब तक बिगाड़ के रखा था, लेकिन यहां आपको थोड़ा लाभ मिल रहा है। आपके व्यापार में जादूगरी की तरह लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन यहां भी आपको सतर्कता अपनानी है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। क्योंकि राहु जादूगर हैं,
और शनि के घर में बैठे हुए हैं, तो काला जादू मिलकर वहां से प्रभावित करता है, यानी काले जादू का इस भाव पर इस घर को एक्टिवेट किया जाएगा। काले जादू का प्रभाव जल्दी देखने को मिलेगा आपको। कहीं से आपको बुरी खबर के रूप में, काले जादू के रूप में, किसी भी बाधा के रूप में आपको स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। बंधु, जब ये राहु आपके भाग्य भाव को देखेंगे, नवम दृष्टि से देखेंगे, तो भाग्य में एक अनुकूलित परिवर्तन होने को देखेंगे। आपके भाग्य को 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि राहु बलवान हो गए हैं, पूर्ण शक्ति के साथ आ गए हैं। तो यहां से आपके भाग्य का परिवर्तन तो आपको होते हुए दिखेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके भाग्य को 4 चांद लगाने के लिए आपको धैर्य, आपको समझदारी, आपको छलावे से, आपको धोखाधड़ी से बचते हुए निकलना है। क्योंकि यहां पर राहु आपको उन्नति की तरफ तो ले जाएंगे, लेकिन कई तरह की व्यवधान, कई तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कुंभ राशि में राहु शनि के घर में विराजमान, यानी शनि की राशि में विराजमान, स्वयं के नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में, तो डबल प्रकार से वो लाभकारी है। यहां पर बहुत प्रकार से आपको लाभ देने वाले हैं, आपके भाग्य को परिवर्तित करने वाले हैं, बलवान होकर, शक्तिशाली होकर, पूर्ण परिवार के साथ आकर यहां से आपका भाग्य परिवर्तित होता हुआ दिखेगा। किसी भी संस्थान में हो आप चाहे तो आईटी के सेक्टर में हो, एआई से जुड़े हो, या किसी संस्थान शेयर मार्केट से जुड़े हो, आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, आपका कोई मूलभूत फर्नीचर का या भूमि का कोई भी व्यापार हो, राहु उसको अच्छे से डील करने वाले। इन 8 महीनों के अंतराल में 1 अगस्त 2026 तक राहु पूर्णतः से कुंडली मारकर बलवान होकर पराक्रम के साथ, साहस के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को लाभ दिलाने वाले हैं। बंधु, जो जातक राहु के पूर्ण लाभ को प्राप्त करना चाहता है, वो भगवान शंकर की उपासना करे, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, नित्य ओम नमः शिवाय का जाप करें, राहु पूर्णतः से आपको लाभ देंगे। बंधु, जो जातक चैनल पर नए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो जातक कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से को संपर्क करिएगा, पूर्णतः से संतुष्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।